अंगूर के पौधों में भरपूर फ्रूटिंग पाने के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में कुछ केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपके पौधे में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होगा। और अगर आपके पौधे में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होगा तो आपके पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे अंगूर के पौधे का अक्टूबर और नवंबर के महीने का कुछ केयर टिप्स, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगले साल आपके पौधों में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही आप मेरे अंगूर के बेल को देख सकते हैं। ये बेल कितना ज़्यादा बड़ा और घना हो चुका है। अगर हम इसी तरीके से इस बेल को रख देते हैं तो हमें अच्छा फ्लावरिंग कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय अपने पौधों में अच्छी तरीके से प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर भी तैयार करूँगा अपने बेल के सपोर्ट के लिए। यहाँ पर एक पिलर है, यहाँ पर एक पिलर है और यहाँ पर एक छोटा सा पिलर है। इन तीन पिलर को मिला के मैं एक त्रिभुज आकार का स्ट्रक्चर तैयार करूंगा और उसमें इस बेल को लगा दूंगा। मेरा जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मिट्टी में लगा हुआ है। इसका जो रूट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे चला गया है और नीचे से ही ये पूरी तरीके से ऊपर आया है और हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देंगे। सबसे पहले किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इस नायलॉन के रस्सी का इस्तेमाल करूंगा। यह रस्सी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और 2-3 सालों तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो हम इस रस्सी से ही अपने अंगूर के बेल के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 3 रस्सी से मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर जैसा बना लिया है। इसके बीच में कुछ और रस्सियाँ भी मैं बाद में लगा दूंगा। उससे पहले हम पौधे का प्रूनिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रूनिंग करने से पहले आप हमेशा पौधे को ध्यान से नोटिस कीजिए। जो ब्रांचेस पेंसिल जितना मोटा होगा उनको ही आप प्रूनिंग के बाद आपके पौधे में रखिएगा। बाकी जितने भी ब्रांचेस पतले पतले होंगे उन सभी को आप अच्छी तरीके से पौधे से काट के हटा दीजिए। जैसे कि इस ब्रांच को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो हम इस ब्रांच को काट के अलग कर देंगे। इन ब्रांचेस को आप कभी भी बिल्कुल नीचे से मत काटिएगा। यह पौधे का इस ब्रांच का पहला नॉड एरिया। आप हमेशा इस नॉट के ऊपर ही ब्रांच को कुछ इस तरीके से काट दीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर एक और ब्रांच आप देख रहे हैं। तो हम इस ब्रांच को भी एक नॉट छोड़कर कुछ इस तरीके से प्रूनिंग कर देंगे और हमारा प्रूनिंग का काम इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कितने ज़्यादा पतले पतले ब्रांचेस हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इन सभी को काट के हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रांचेस को काटने के बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बस यहाँ पर 2 ही ऐसे ब्रांच है जिनको हम रख सकते हैं। यानी बस ये 2 ब्रांच ही पेंसिल जितना या फिर उससे बस थोड़ा सा ही मोटा है। बाकी ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर काट के पौधे से अलग कर दिया है। ये 2 ब्रांचेस ही अपने पौधे में रखेंगे। बाकी जितने भी और भी ब्रांचेस है छोटे छोटे पतले पतले उन सभी को हम काट के अलग कर लेते हैं। पौधे का पूरा प्रूनिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं बस इतना सा ही ब्रांच बचा है। बाकी सभी ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर काट के फेंक दिया है। अब हम बस इन ब्रांचेस को ही अपना जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स करके दे दूंगा। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस जो कि बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं इनको भी हम रिमूव कर देंगे। बस जो मेन ब्रांचेस है उनको ही हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ा देंगे। बाकी ये अपने आप ही बहुत ही जल्दी फैल जाएगा और पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। पौधे का प्रूनिंग का काम और पौधे को सपोर्ट में चढ़ाने का काम अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस में मैंने 2 नॉट रखा है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और कुछ ब्रांचेस में बस एक ही नॉट रखा है। आपके हिसाब से आप 1 या फिर 2 नॉट रख सकते हैं, लेकिन 2 नॉट से ज़्यादा आप कभी भी मत रखिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से अपने पूरे पौधे को ही स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ा दिया है
और पौधे का ऊपर का काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पौधे के मिट्टी के अंदर यानी मिट्टी में कौन कौन सा केयर करना है इसके बारे में। एक और ज़रूरी चीज़, पौधे में प्रूनिंग करने के बाद आप हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड अच्छी तरीके से पानी के साथ मिला के या तो पौधे में स्प्रे कर दीजिए या फिर पेस्ट बना के पौधे के कटे हुए पार्ट में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। इससे कटे हुए पार्ट से फंगल इन्फेक्शन फैलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब बारी है मेरे अंगूर के पौधे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने का। यहाँ पर मैं 3 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा। पहला जो फर्टिलाइजर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है बोरॉन और इसका परसेंटेज है 20%। इसको हम करीब आधा चम्मच के आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे यानी 1/4 चम्मच। और इसके साथ हम लेंगे NPK 05234। इसको हम यहाँ पर आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर आप काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्तियों का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ले लिया है। पौधे की मिट्टी को भी आप थोड़ा सा साफ सुथरा कर लीजिए। अगर घास फूस उनमें उगा हुआ है तो आप उनको निकाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम बोरोन को कुछ इस तरीके से मिट्टी के चारों तरफ दे देंगे। उसके बाद हमारा जो NPK फर्टिलाइज़र है उसको भी कुछ इस तरीके से दे देंगे और फिर हम वर्मी कंपोस्ट कुछ इस तरीके से दे के सारे फर्टिलाइज़र को कवर कर देंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर लिया है। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप हमेशा भरपूर पानी देके पूरे फर्टिलाइज़र को भी गीला कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने पौधे में पानी दे देता हूँ और मेरे पौधे को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा पौधा किस तरीके से यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया है। अभी के लिए आप बस इतना ही केयर अपने अंगूर के पौधे में कर लीजिए। इससे आपके पौधे में बहुत ही जल्दी बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और जब वो नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे तब उनके लिए अलग से केयर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि अगर मैं वीडियो बाय एनी चांस नहीं बना पाया फिर भी आप पौधे का केयर कर सके। सबसे पहले ये जो शूट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनसे ही नए नए ब्रांचेस बहुत ही जल्दी आपके पौधे में आ जाएंगे। जब आप नोटिस करें नए नए ब्रांचेस आने लगे हैं तो आप सबसे पहले प्लानोफिक्स PGR आपके पौधे में स्प्रे कीजिए। उसके बाद जब ब्रांचेस थोड़े से बड़े हो जाए तब आप उसके ऊपर फंगीसाइड और पेस्टिसाइड मिला के अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए ताकि उन नए ब्रांचेस के ऊपर किसी भी कीड़े का अटैक ना हो। बस इतना केयर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल वीडियो बना दूंगा।